हेलो दोस्तों, यूसीआई 6 to 12 क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 8 का मैथ पढ़ने जा रहे हैं जो कि चैप्टर 3.2 है। इसका जो 3.1 है हम लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोगों ने जाना था जो कि ज्यामितीय आकृति की समझ है। उसमें हम लोगों ने जाना था कि ज्यामिति क्या है, बहुभुज क्या है, विकर्ण क्या है। और विकर्ण पर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें विकर्ण को काफ़ी अच्छी तरह से समझाया गया है। अंतः कोण कैसे निकालते हैं, n-2 गुणे 180 के माध्यम से अंतः कोण कैसे निकालते हैं, सभी वो बात हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर थोड़ा जानकारी लेते हुए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए, नेक्स्ट पार्ट है कि देखिए, रेखाखंडों से बनी विभिन्न आकृतियों को ज्यामितीय आकृति कहते हैं। तो हमने जो कि फर्स्ट वीडियो है उसमें समझा दिए हैं कि रेखाखंड क्या है, रेखा क्या है। रेखा दो प्रकार की होती है, सरल एवं वक्र रेखा। तो देखिए, रेखाखंडों से बनी विभिन्न आकृतियों को, मान लीजिए रेखाखंड से बन रही है, कैसा भी आकृति बना लीजिए, जो कि बंद एवं सरल होना चाहिए, बंद होना चाहिए, सरल होना चाहिए, दोनों कंडीशन अनिवार्य है। इस सब आकृतियों को हम लोग क्या कहते हैं, ये सब आकृति से बनी होती है, उसे हम लोग ज्यामितीय आकृति कहते हैं। और बहुभुज की रेखाखंडों से बनी एवं सरल एवं बंद आकृतियां बहुभुज कहलाती है। यानी इनका बहुभुज का नामांकन हम उनके शीर्षों पर या भुजा के अनुसार करते हैं। जैसे में 4 भुजा होते हैं चतुर्भुज, जिसमें 5 भुजा होते हैं पंचभुज, जिसमें 6 भुजा होते हैं षष्ठभुज, जिसमें 7 भुजा होते हैं सप्तभुज, 8 भुजा वाले को अष्टभुज, ऐसा ऐसा नाम करते देते हैं। तो दोस्तों, हम जो कि ये दोनों पॉइंट है इस पर विस्तार पूर्वक 3.1 में चर्चा कर लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं जो कि हम लोग का आज का टॉपिक है चतुर्भुज। चतुर्भुज यानी 4 रेखाखंडों से बनी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। 4 रेखाखंडों से बनी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। 4 रेखाखंडों से बनी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं चतुर्भुज। 4 रेखाखंड 1 2 3 4 या 4 शीर्ष से बनी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, चतुर्भुज के प्रकार। अब चतुर्भुज के प्रकार पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए, जो कि चतुर्भुज का प्रकार है, पहला प्रकार है हम लोग का समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की क्या हो, भुजाएं आपस में बराबर हो। ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर अर्थात समांतर हो। देखिए, ये होगा समांतर चतुर्भुज। मान लीजिए जिसमें क्या हो रहा है, आमने सामने को, मान लीजिए ये आमने सामने की भुजाएं से इससे बराबर को होने की बात कर रहा है। और इसके जो कि सम्मुख कोण होते हैं, ये मान लीजिए ए का सम्मुख कोण ये कभी नहीं होता है। सम्मुख मतलब मेरे सामने, ठीक है, सम्मुख मतलब हमारे सामने, मतलब इस कोण के सामने कौन है। तो कभी मान लीजिए ए बी सी डी दिया होगा, एक के सामने बी, ऐसा नहीं होता है। कोण तो है हम लोग का दो शीर्षों को मिलाने वाला, इस कोण के देखिए, इस कोण ए सी यानी समूह कोण क्या होते हैं, इसमें बराबर होते हैं। और जो कि देखिए विकर्ण होते हैं, इसमें क्या होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, इसमें भी समद्विभाजित करते हैं। और हम लोग चलते हैं समचतुर्भुज, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान हो। जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान हो, अर्थात ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। इसमें भी प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री का होते हैं। इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ये भी सही है। तो समचतुर्भुज देखिए, इसमें क्या होना चाहिए, सभी कोण समान होना चाहिए। ऐसे समांतर चतुर्भुज में यहाँ 5 5 4 यहाँ 4, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर दे दिया हो, यहाँ पूछ रहा होगा कितना सेंटीमीटर होगा, तो 5 सेंटीमीटर होगा। और सम चतुर्भुज में अगर ये 5 सेंटीमीटर दे दिया तो प्रत्येक कोण कितना सेंटीमीटर का होगा, प्रत्येक भुजा कितना सेंटीमीटर का होगा, प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर का होगा, प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर का होगा। तो सम चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। और आयत, आयत क्या है, समांतर चतुर्भुज जैसा ही है, लेकिन इसमें हम अंतर, आप लोग को जो प्रश्न दिया है वहां पर हम लोग अंतर चर्चा करेंगे। तो देखिए, आयत में क्या होता है, आयत में ऐसा चतुर्भुज जिसके 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 आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो। जिसके मान लीजिए आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। और विकर्ण जो होता है, विकर्ण की लंबाई क्या हो, समान हो। विकर्ण मतलब दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंड होती है। जो विकर्ण का लंबाई हो वह समान हो। और वर्ग जानेंगे, तो वर्ग जानेंगे परिभाषा। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग जितनी ही परिभाषाएं बोल रहे हैं आप लोग नोटबुकों में लिखते चल रहे होंगे।
तो वर्ग बदलेगा ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो और इसके जो विकर्ण होते हैं उसकी लंबाई समान हो और वे एक दूसरे को समद्विभाजित करते हो। देखिए तो विकर्ण हो गया, मान लीजिए सॉरी ये वर्ग हुआ जिसके प्रत्येक कोण 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर यहाँ पे रहेगा, 10 सेंटीमीटर यहाँ पर रहेगा, 10 सेंटीमीटर यहाँ पर रहेगा, 10 सेंटीमीटर यहाँ पर रहेगा। ये 90 डिग्री कोण, ये 90 डिग्री कोण, ये 90 डिग्री कोण, ये 90 डिग्री, और विकर्ण की लंबाई क्या हो, समान हो और एक दूसरे क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित करते हो। अब समलंब चतुर्भुज, तो समलंब चतुर्भुज जब किसी चतुर्भुज में क्या हो, सम्मुख भुजाएं के दो युग्म, समलंब चतुर्भुज देखिए, समलंब चतुर्भुज या ऐसे दिखाते हैं, कोई भी दो जो युग्म होते हैं वो क्या हो, समांतर। इसमें कोई भी दो युग्म समांतर होना चाहिए तो क्या कहलाते हैं, समलंब चतुर्भुज कहलाते हैं। इनके कोणों के माप क्या होते हैं, 90 डिग्री होता है। अब हम लोग चलते हैं जो कि प्रश्न उत्तर में ही इनके जो कि महत्वपूर्ण जितने भी बिंदुए हैं, टॉपिक है, उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। दोस्तों देखिए, आयत का परिमाप, आयत का सूत्र, आयत का भुजा निकालने का सूत्र, ये आप लोग का पाठ्य पुस्तक में अभी वर्तमान में नहीं पढ़ाया है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं की जा रही है। नहीं तो आयत का जो क्षेत्रफल निकालने के लिए होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, परिमिति रूट एल स्क्वायर यानी लंबाई स्क्वायर जो चौड़ाई स्क्वायर, वर्ग का जो परिमाप होता है 4 गुने भुजा, क्षेत्रफल होता है भुजा गुने भुजा, विकर्ण निकालने के लिए कहता है तो √2 गुने भुजा, विकर्ण से कहता है तो विकर्ण बटा √2, भुजा विकर्ण से कहता है निकालने के लिए तो विकर्ण बटा √2, ऐसा कर निकालते हैं। जो कि आप लोग को जो सूत्र आएगा, ज्यामितीय सूत्र जो चैप्टर आएगा, ये सब वाले वृत्त, आयत, वर्ग, इस सब के बेलन, उसमें हम लोग विस्तार से उनके सूत्रों पर भी चर्चा करेंगे। आप लोग के पाठ के अनुसार हम लोग अब प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न पहला है कि देखिए, मान लीजिए दिया है कि समलंब चतुर्भुज दिया है जिसके कोण क ख ग में दिया है, कोण जो कि ABCD में दिया है कि कोण A जो है हम लोग का 60 सेंटीमीटर है, कोण B जो है 110 सेंटीमीटर है, और पूछ रहा है कि दोनों कोण अब ज्ञात करना है, C और D ज्ञात करना है। तो देखिए समलंब चतुर्भुज में हम लोग का दिया है कोण समलंब चतुर्भुज में ABCD, तो हम लोग का एक का मान दे दिया है 100 डिग्री और B का मान दे दिया है हम लोग का 110 डिग्री और D और C बोला है निकालने के लिए। तो इसको बनाने के लिए लिखिएगा, चूंकि समलंब चतुर्भुज में समलंब चतुर्भुज में समूह कोण चूंकि समलंब चतुर्भुज में समूह कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है, समूह कोणों का जो कितना होता है, 180 डिग्री। समूह कोण यानी A के सामने C, B के सामने D या D के सामने B। ठीक है, तो समूह कोणों का जो 180 डिग्री होता है, तो यहाँ से निकालेंगे, इसलिए कोण A जोड़ कोण C बराबर 180 डिग्री। तो कोण A की जगह पर कितना दिया है, 100 डिग्री दिया है, 100 डिग्री जोड़ कोण C बराबर 180 डिग्री। तो कोण C बराबर 180 माइनस, देखिए 100 को क्या कर देंगे, इधर प्लस है तो घटा देते हैं, 100 बराबर कितना जाएगा, 80 डिग्री। यहाँ से कोण C का मान हम लोग का निकल गया। अब हम लोग D के निकालने के लिए फिर लिखेंगे तथा, यहाँ पे लिख लेंगे तथा कोण B जोड़ कोण D, तो कोण बराबर 180 डिग्री। कोण B का मान है हम लोग का 110 डिग्री जोड़ कोण D दिया है, कोण D निकालना है और 180 लिख लेंगे। कोण D बराबर 180 माइनस 110। देखिए कितना आसान है कि देखिए समूह कोण खाली याद रखना है। इसमें समलंब चतुर्भुज में समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है, बस ये याद रखना है। देखिए B और D जोड़ना है, तो B और D, तो B तो हम लोग को दिया है, D निकालना है, तो D लेकर चल रहा है, तो कोण D बराबर यहाँ पे निकल जा रहा है कितना, 70 डिग्री। अतः यहाँ पे लिखा जाता है अतः दोनों कोण कोण C बराबर 80 डिग्री तथा कोण D बराबर 70 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों,
आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं क्या है। एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। यदि पहली आसन भुजा 6 सेंटीमीटर हो तब समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी। ठीक है, अगर देखिए समांतर चतुर्भुज पहले बना लीजिए। ठीक है, मान लीजिए समांतर चतुर्भुज हो गया, इसका नाम दे दीजिए ABCD और बोला है हम लोगों को कि देखिए कि 3:2 में है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में जो होती है सम्मुख भुजाएं, सम्मुख मतलब सामने वाली, अगर ये AB बराबर होगी CD के तो AD बराबर होगा BC के, मतलब ये जितना मान होगा इसका भी मान होगा, इतना मान होगा तो इतना। सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो वही बात लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं आसन भुजाएं, ये भी लिख सकते हैं आसन भुजाएं आपस में बराबर होती है, आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग दिखा सकते हैं कि AB बराबर CD या BC बराबर AD। देखिए अगर B बोले हैं आगे A बोल लेंगे। ये क्या होता है बनाने का तरीका, ताकि आप लोग का जो पेपर चेक करे एग्जामिनर आप लोगों को समझे हाँ कुछ लड़का में है। तो देखिए हम लोगों को क्या है यहाँ पे किस अनुपात में बटा है, मान लीजिए कि 3:2 में बटा है, तो 3:2 में बांट देते हैं। तो देखिए इससे, और जो कि पहली भुजा यानी पहली जो भुजा है हम लोग कितनी है 6 सेंटीमीटर है। पहली भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर है, यानी जो कि पहली भुजा मान लो 3:2 में है, 3:2 में है, तो इसमें हम लोग x मान के चलते हैं पहली भुजा निकालने के लिए। तो लिख सकते हैं तथा 3x बराबर 6, यानी पहली भुजा हम लोग का मान दे दिया है 6, यानी 3x और 2x के अनुपात में जो x है वही यहाँ से निकल कर उसमें पुट हो जाएगा। तो 3x बराबर 6, x बराबर 6/2, क्योंकि पहली भुजा हम लोग दे दिया है, कितना दिया है 6 दिया है। तो 3x बराबर 6, x बराबर 6 यहाँ पे 3 आ जाता है, जब 6/3 करेंगे तो आ जाएगा 2। तब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि और प्रश्नानुसार क्या निकालेंगे कि 3:2 में बटा हुआ था, तो वहां से हम लोग निकाल सकते हैं पहली भुजा, फिर निकाल सकते हैं जो कि लास्ट वाली भुजा है वो। तो यहाँ से निकाल सकते हैं प्रश्न से, यानी इक्वाइड द क्वेश्चन। पहली भुजा बराबर 3 अनुपात दिया है, 3x दिया है, तो 3 जगह पर कितना रखना है x की जगह पर 2, यानी 3 गुणे 2 बराबर 6। दूसरी भुजा 2 गुणे 2 बराबर 4, अतः दोनों भुजा हम लोग को निकल जाएगा। और इसका क्या पूछा है, तब उस समांतर चतुर्भुज क्या निकलना है, परिमिति निकलना है। तो देखिए पहली भुजा निकल गया और सेकंड भुजा निकल गया, तो इसका परिमाप, यानी हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, आयत का जैसा होता है। इसका परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई का मान कितना दिया है 6 और सेंटीमीटर में दिया है ना, इतना सेंटीमीटर दिया है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर चल रहा है। और हम लोग का सेकंड भुजा दिया है चौड़ाई 4, यहाँ पे करेंगे 2 गुने 6 4 10, तो 10 में 2 से गुना करेंगे तो 20 सेंटीमीटर। परिमाप दिया होगा सेंटीमीटर, और अगर क्षेत्रफल पूछता है स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे पहली भुजा लिखिएगा तब सेकंड भुजा लिखिएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि समांतर चतुर्भुज के एक कोण, समांतर चतुर्भुज के जो कि एक कोण दिया है हम लोगों को 120 डिग्री, तो उनके बाकी तीनों कोण को ज्ञात करना है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज, फिर समांतर चतुर्भुज बना लीजिए। देखिए समांतर चतुर्भुज बन गया, मान लीजिए नाम ले लीजिए ABCD, और एक कोण कोई भी एक कोण मान सकते हैं। मान लीजिए इसी को मान लीजिए कितना दिया है 120 डिग्री,
120 डिग्री दिया है और पूछा है कि इसके तीनों कोणों को निकालना है। तो फिर लिखिएगा चूंकि समांतर चतुर्भुज में समूह कोण का योग 180 डिग्री होता है। समूह कोण का जो 180 डिग्री होता है तो जोड़ेंगे। तो इसलिए कोण ए इसमें समांतर चतुर्भुज न है, तो समांतर चतुर्भुज में समूह कोण आपस में बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में 180 डिग्री होता था, समांतर चतुर्भुज में समूह कोण आपस में बराबर होते हैं। इसलिए कोण ए बराबर, मान लीजिए कोण ए माने हैं तो कोण सी, अगर बी माने होते तो कोण डी क्या होता, बराबर होता। तो कोण ए बराबर कोण सी, इसलिए कोण ए का मान कितना है 120 डिग्री, तो कोण सी का मान भी कितना हो गया 120 डिग्री, यानी कोण सी का मान निकल गया, यानी कोण ए का मान भी निकल गया और कोण सी का भी मान हम लोग को निकल गया। इसलिए लिख सकते हैं या में कोण सी बराबर 120 डिग्री। इस तरह से भी हम लोग दिखा सकते हैं। और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो कि समांतर चतुर्भुज होती है, इसके चारों कोणों का जो कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो लिख लीजिएगा कि समांतर चतुर्भुज में चारों कोणों का जो 360 डिग्री होता है। और फिर यहाँ पे दिखाइए, या यहाँ पे भी दिखाना होता कोण बी बराबर कोण डी, क्योंकि कोण ए बराबर कोण सी, समूह क्या हो रहे हैं, समूह कोण आपस में बराबर हो रहे हैं। तो कोण ए बराबर कोण सी इसके सामने वाले हैं, तो कोण बी बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण डी। तो दोस्तों यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, कोण सी बराबर कोण ए बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण डी। तो अब देखना है कि यहाँ से तो सी का मान निकल गया, यहाँ से तो सी का मान निकल गया, क्योंकि कोण ए 120 दिया है। अगर कोण ए को 120 माने हैं या बी को माने होते तो डी का 120 लिख देते। तो कोण ए को अगर हम 120 माने तो सी का 120 होगा। और बी और डी ज्ञात नहीं, अगर इसमें से किसी एक का ज्ञात होता तो एक का ज्ञात अपने आप हो जाता। बी और डी ज्ञात नहीं, दोनों क्या है बराबर है। तो यहाँ पे कोण सी 120 डिग्री हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में चारों कोणों का जो कितना होता है 360 डिग्री होता है। इसलिए कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी जोड़ कोण डी बराबर 360 डिग्री। कोण ए की जगह पर 120, कोण बी की जगह पर कोण बी, कोण सी की जगह पर 120 और कोण डी की जगह पर एक कोण बी लिखिए, या देखिए कोण बी की जगह पर कोण डी लिख दीजिए, या कोण बी की जगह पर कोण डी की जगह पर कोण बी लिख दीजिए। दोनों बात बराबर है, क्योंकि कोण बी का मान और कोण डी का मान क्या है आपस में बराबर है। या दोनों को क्या कर सकते थे, एक्स मान सकते थे या वाई मान सकते थे, तो दोनों की जगह पर एक्स पुट कर सकते थे। या हम लोग देखिए इसे कोण बी ए मान लेते हैं, कोण बी तो कितना आया 360 डिग्री, तो 360। अब 120 240, यहाँ पर 2 कोण बी हो गया है, या x मानने होते तो 2x होता, 2 कोण बी 360 में से 240 गया, तो 360 में से 2 कोण बी बराबर जब घटाएंगे तो आ जाएगा 120 आएगा। तो कोण बी बराबर 120/2 यानी 60 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि कोण बी बराबर 60 डिग्री, कोण डी बराबर 60 डिग्री। अतः तीनों कोण 120, यानी कोण सी का मान 120 और 60। अतः तीनों कोण मतलब लिख दीजिए, कोण सी बराबर 120, कोण बी बराबर 60, कोण डी बराबर 60। दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 6 मीटर और 8 मीटर है, उनके प्रत्येक भुजा की लंबाई कहा है और समचतुर्भुज दिया है। तो जानते हैं दोस्तों कि समचतुर्भुज में प्रत्येक भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समचतुर्भुज में समचतुर्भुज मान लीजिए समचतुर्भुज क्या ए बी सी डी, और ये अगर 5 सेंटीमीटर होती है 5 सेंटीमीटर
10 सेंटीमीटर ये होगा ए बी, तो BC भी 10 सेंटीमीटर, CD भी 10 सेंटीमीटर, DA भी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी आपस में सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। और इसका बीकॉन देखिए, बीकॉन दे दिया है हम लोगों को, कितना दिया है, एक बीकॉन दिया है 6 मीटर और एक 8 मीटर। तो मान लीजिए 6 मीटर मानते हैं, तो यहाँ पे 3 मीटर लिख देंगे और इसी में 3 मीटर, तो 6 मीटर हो जाएगा। और फिर एक दिया है 8 मीटर, तो 4 मीटर और 4 मीटर लिख देंगे, तो 4 जोड़ेंगे तो 8 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, हम लोग का एक समचतुर्भुज है। और समचतुर्भुज में प्रत्येक कोण पे क्या होता है, 90 डिग्री का मान होता है। और ये क्या हो रहा है, जैसे हम समचतुर्भुज के जो बीकॉन है अपने में समविभाजित कर यहाँ पे क्या बना दे रहे हैं, एक त्रिभुज का रचना कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे त्रिभुज का रचना कर दे रहे हैं, यहाँ पे त्रिभुज का रचना कर दे रहे हैं, यहाँ पे त्रिभुज का रचना कर दे रहे हैं। ठीक है, समझा दे रहे हैं, आप लोग इससे आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बिना समझ ज्ञान बेकार है, ये आप लोग को समझा दे रहे हैं ताकि आप लोग अपने से बनाए। इस क्वेश्चन को बहुत दिनों तक आप लोग को मेमोरी में रहेगा। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में कर्ण, ये त्रिभुज जैसे होता है, ये त्रिभुज होता है, एक होता है कर्ण, ये होता है लंब, ये होता है आधार, ये होता है आधार। यहाँ पे होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। या जब कर्ण निकालते हैं सिर्फ, तो रूट और चौहा जाता है, क्योंकि स्क्वायर इस पर चल जाता है, तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो इसे नोट कर लीजिएगा। तो मान लीजिए कोई भी इसमें से एक त्रिभुज धर सकते हैं, सी यहाँ पे ओ ले लीजिए, DOC ले सकते हैं, या AOB ले सकते हैं। चलिए लेते हैं त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में, ठीक है, कर्ण डायरेक्ट निकालते हैं, कर्ण। ठीक है, कर्ण AB बराबर, तो रूट अंडर ये लंब, या ये क्या हुआ, लंब 4 या आधार 3, या आप दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, लंब आधार समझ तो मत रखिए, सबसे पहले समझना है। तो देखिए 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर कीजिएगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा यानी 3 गुणे 3 तो 9, 4 का स्क्वायर यानी 4 गुणे 4 यानी 16, तो 16 को 9 को जोड़िएगा तो 25, 25 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 5। देखिए क्या हो जाएगा 5 मीटर। जब एक भुजा निकल गया 5 मीटर, तो सही भुजा कितने होंगे, 5 मीटर होंगे, जो कि इसका आंसर होगा। दोस्तों इसे भाषावत कैसे लिखेंगे, ऐसा दिखा देंगे। ठीक है, और लिखेंगे चूंकि माना कि समचतुर्भुज ABCD जिसके बीकॉन O पर समद्विभाजित करते हैं, और एक त्रिभुज AOB की रचना करते हैं, जहां कर्ण बराबर यानी AB बराबर 5 मीटर। तो हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज में प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, इसलिए प्रत्येक भुजाएं 5 मीटर के होंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग जिस तरह से बोले आप लोग अपने फेयर में लिख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, एक समांतर चतुर्भुज, एक आयत और एक समांतर चतुर्भुज में क्या समानता है और क्या अंतर है, लिखिए। तो आयत और समांतर चतुर्भुज में समानता, तो देखिए आयत एवं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं, इसमें भी जाने आयत जो होता है उसके सम्मुख भुजाएं, अगर आयत है ये, अगर ये आयत है तो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर यहाँ है, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर यहाँ है, तो वो क्या है, तब वो क्या है, आयतें हैं। और समांतर चतुर्भुज में भी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो भी क्या है, समांतर चतुर्भुज भी है। और बीकॉन एक दूसरे के क्या होते हैं, आयत में भी समद्विभाजित कर रहे हैं और समांतर चतुर्भुज में करते हैं। ये समानता हुआ, दो समानता हुआ, एक आमने सामने को भुजाएं क्या है, समान है, और बीकॉन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। लेकिन देखिए इन लोगों में क्या अंतर है उस पर चर्चा करेंगे। तो बीकॉन जो होते हैं आपस में समान लंबाई के होते हैं। आयत में जो बीकॉन होते हैं, अगर ये 3 मीटर का एक बीकॉन है तो ये भी कितना होगा, 3 मीटर का बीकॉन होगा। लेकिन ऐसा समांतर चतुर्भुज में नहीं होता है। और देखिए जो आयत का प्रत्येक कोण होता है वह समकोण होता है। आयत का प्रत्येक कोण समकोण, समकोण बोले तो 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज में ऐसा नहीं होता है। आशा करता हूं दोस्तों आप इस पाठ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। उस मतलब समांतर चतुर्भुज में समकोण हो ऐसा आवश्यक नहीं है। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों आप लोग इस पाठ को पूरी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, अर्थात यह लेसन आप लोगों को अच्छा लगा हो,
तो लाइक, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।